हेलो फ्रेंड्स, मैं पैट्रिक मुर्मू आप लोगों को सत्येंद्र डिजिटल लर्निंग क्लास में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे बोल्ट के बारे में कि आखिर बोल्ट होता क्या चीज़ है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि बोल्ट होता क्या चीज़ है। तो बोल्ट एक सिलेंड्रिकल रड होती है जिसके एक सिरे पर हेड बनी होती है और दूसरे सिरे पर थ्रेड कटी होती है। इसको अब ये बनती किस मटेरियल से है, तो ये माइल्ड स्टील से बनाई जाती है और कई जगह में कार्य के अनुसार ये ब्रास और लाइट एलॉय से भी बनाई जाती है। ठीक है, तो अब इसका क्लासिफिकेशन, इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन इसका हेड के अनुसार, इसका लेंथ और इसका डाया के अनुसार। डाया इसलिए क्योंकि ये गोल रड है, इसलिए हम लोग इसका डायमीटर लेते हैं। तो इस तरह इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स में, ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसका टाइप्स में पहला आएगा हेक्सागोनल हेड बोल्ट, दूसरा स्क्वायर, तीसरा कप हेड, चौथा हुक बोल्ट, पांचवा आई बोल्ट, छठा टी हेड और सातवां फाउंडेशन बोल्ट। अब हम लोग जानेंगे कि हेक्सागोनल हेड बोल्ट होता कैसे है। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं हेक्सागोनल से हम लोग क्या समझते हैं। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड। इसका जो हेड है उसका आकार इस प्रकार होगा, उसका साइड 6 होगा, इसलिए हम लोग इसका नाम दिए हैं हेक्सागोनल। ये एक हेक्सागोनल हेड बोल्ट जो होता है एक स्टैंडर्ड साइज़ में पाया जाता है। जैसे हम लोग देखे होंगे न, जैसे स्पैनर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या आता है 10, 11, 12, ये स्टैंडर्ड है। उसमें कहीं भी आपको 10.5, 11.5 या 12.5 नहीं मिलेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है और ये साधारण कार्य में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आया है स्क्वायर हेड बोल्ट। इसका जो शेप एंड साइज होगा वो स्क्वायर की तरह होगा और एक सिरे पे हेड जो कि स्क्वायर की तरह और दूसरा सिरा जो होगा उसी तरह इसमें भी थ्रेड कटे होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा स्क्वायर हेड बोल्ट। अब तीसरा आएगा कप हेड बोल्ट। ये कप हेड बोल्ट कैसे होता है, इसका जो हेड बना होगा वो अर्ध गोलाकार होगा और दूसरा सिरा उसी तरह उसमें थ्रेड कटा होगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात, इसका हेड के नीचे में यहाँ पर स्क्वायर नेक बना होगा और इस बोल्ट का प्रायः इस्तेमाल हम लोग लकड़ी के कार्यों में करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कप हेड बोल्ट का इस्तेमाल हम लोग प्रायः लकड़ी के कार्यों में हम लोग करते हैं। अब चौथा जैसे आएगा हुक बोल्ट। हुक जैसे नाम से ही हम लोग जान रहे हैं हुक, तो ये जस्ट हुक के समान होगा, लेकिन इसका दूसरा सिरा में जो होगा थ्रेड कटा होगा, जहाँ पर हम लोग नट टाइट कर सकते हैं। जैसे पांचवा आई बोल्ट, नाम से ही हम लोग जानेंगे आई। इसका जो एक सिरा होगा वो आँख की तरह गोल होगा और दूसरा सिरा में उसी प्रकार थ्रेड बने होंगे। तो ये अब इसमें आई की तरह ये क्यों बना होता है, इसका भी कारण है कि किसी भी भारी वस्तु को उठाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग इसको जनरली देखेंगे बड़े बड़े साइज़ के मोटरों में जो कि काफ़ी भारी होते हैं, उसको एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए हम लोग किसी पुली या क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको फंसाने के लिए, क्रेन का हुक को फंसाने के लिए हम लोग इस आई बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोटर के ऊपरी भाग में फिक्स रहता है। अब आता है टी हेड बोल्ट। टी हेड बोल्ट का कैसे होता है, दिखने में कैसे होता है, तो यहाँ पर है टी, तो इसी से समझेंगे ये अंग्रेजी के अक्षर टी के जैसा होता है। इसमें भी इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं,
इसको मशीन के बेस प्लेट में कोई वाइस को क्लैंप करना हो तो हम इस टी हेड बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब सातवां पॉइंट, फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट हम लोग कहाँ इस्तेमाल करें? इसका इस्तेमाल फाउंडेशन में होता है। फाउंडेशन मतलब अब किसी भारी मशीन को कहीं पर स्थापित करना है, फिक्स करना है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका आधा सिरा क्या होता है, वो ज़मीन के नीचे रहता है, और आधा जिसमें थ्रेड कटा होता है, जिस भाग में थ्रेड कटा होता है वो ऊपर के तरफ होता है, जिससे हम लोग मशीन को फिक्स करके उसमें नट से टाइट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मशीन वाइब्रेट नहीं होता है और हम उस मशीन पे जो भी कार्य करते हैं वो एक्यूरेट और सही बनता है। इसलिए हम लोग फाउंडेशन बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ मशीन में ही नहीं, बड़े बड़े जैसे कारखाना होता है तो उसका जो पिलर होता है वो सबको भी फिक्स करने के लिए हम लोग फाउंडेशन बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इस फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत अब इसमें बहुत सारे बोल्ट आएंगे, जैसे रैक बोल्ट, लुइस बोल्ट, जिगजैग बोल्ट, फिश टेल बोल्ट, ये इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज तक के लिए धन्यवाद।